हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज़ की जो सेकंड वेव है हमारी एक्स रे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने गामा रे को डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम एक्स रे को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी डिफिनेशंस। एक्स रेज आर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड when high energy electrons strike a metal target converting their kinetic energy into X-ray photons। तो जो एक्स रे होती हैं वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब आपका बहुत ही हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से टकराता है और उसके बाद वो अपनी कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एक्स रे फोटोन में। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे। एक्स-रेज आर टिपिकली जनरेटेड इन एन एक्स-रे ट्यूब्स। जो हमारे पास एक्स-रे होती हैं वो जनरली एक्स-रे ट्यूब्स के ज़रिए ही प्रोड्यूस की जाती हैं। जिन साइंटिस्ट ने एक्स-रे को डिस्कवर किया था वो स्टार्टिंग में कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से कैथोड रे को जनरेट कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक और तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है, जिसका बाद में उन्होंने एक्स-रे नाम दिया था। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं एक्स-रे का वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी का रेंज। तो जो एक्स-रे की वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻13 मीटर से 10⁸ मीटर के रेंज के बीच में होती है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो 10⁻16 से 10⁻21 हर्ट्ज़ के बीच रेंज में होती है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ एक्स-रे को। तो जनरली एक्स-रे के जो यूजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर भी इनका यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि जो एक्स-रे हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इस तरीके से है, इन द मेडिकल फील्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स, डिजीज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टोन्स एक्सेट्रा। यानी किसी भी बॉडी में स्टोन प्रेजेंट है या बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डिजीज्ड हो गया है, बीमारी से ग्रसित है, या फिर बोन में अगर डिफेक्ट हो गया है या बोन हमारी टूट गई है तो उसके फ्रैक्चर को देखने के लिए ही हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी पर्सन की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसका एक्सरे निकलवाता है और ऑब्जर्व करता है कि किस जगह पर हड्डी टूटी हुई है और उसका शेप अप किस तरीके से हो गया है। तो एक्सरे का यूज़ इस चीज़ में किया जाता है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे प्रेगनेंसी में भी बेबीज़ की हेल्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भी एक्सरे करवाया जाता है और दूसरे जगह पर भी दूसरे डिजीज़ को भी चेक करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन द ब्रिज एंड चेकिंग वेल्डिंग्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े जो ब्रिज रहते हैं उनमें कहीं पर क्रैक हुआ रहेगा या फिर वेल्डिंग्स कराने के लिए भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इन डिटेक्टिंग मेटल्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल एट द मेट्रो स्टेशंस और अदर स्टेशंस। तो जनरली हमारे पास मेट्रो स्टेशन या फिर अदर्स स्टेशन में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं या फिर कोई हाई मेटल होती है तो उसके सर्च में भी किया जाता है। आप जानते होंगे कि एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन, इन सभी जगह पर जो इलीगली मेटल्स का या एक्सप्लोसिव मटेरियल का जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो इन्हीं एक्सरे की हेल्प से उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन साइंटिफिक रिसर्च फील्ड। यानी साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में भी आपका एक्सरे का यूज़ किया जाता है। जब आप 12 पास करके ग्रेजुएशन करने लगते हैं तब उसमें फ़िज़िक्स के अंदर एक ब्रैग इक्वेशन आता है। ब्रैग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे की हेल्प से जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसमें उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनकी जो पोजीशन होती है, उनको देखने के लिए एक्सरे का यूज़ किया था। तो इस तरीके से हमारे पास माइक्रो लेवल पर भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है मेटल्स के स्ट्रक्चर को या फिर मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सरे। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सरे इज़ एक्सपोजर टू आयोनाइज्ड रेडिएशन विच कैन डैमेज सेल और डीएनए, इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ द कैंसर। जो एक्सरे होती है वो जनरली आयोनाइज्ड रेडिएशन के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, इसलिए अगर आपकी बॉडी पर इसका ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इवन यहाँ तक कि जो डीएनए भी होता है वो भी चेंज हो सकता है और आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इन्वेंटर ऑफ एक्सरे। इन 1895 द जर्मन साइंटिस्ट विलियम कॉनराड रॉन्गटन इन्वेंट द एक्सरे रेडिएशन। यानी 1895 में जर्मन के साइंटिस्ट विलियम कॉनराड रॉन्गटन ने एक्सरे रेडिएशन को डिस्कवर किया था।
तो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने एक्सरे का जो हमारा टॉपिक था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे।